हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग सेशन पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। चलो तो इस सेशन में जैसे कि आपने देखा होगा, इन शॉर्ट हम टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिससे चीजें इन शॉर्ट हमें याद हो जाए। 5 से 10-15 मिनट में हमें सारी चीजें रिकॉल हो जाए कि हमने उस बड़े से टॉपिक में, उस बड़े से सब्जेक्ट में पढ़ा क्या था। क्योंकि बीच बीच में से रिकॉल करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, बट आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एंटीनेटल विजिट्स। यानी कि जब भी किसी फीमेल को एंटीनेटल केयर दिया जाता है, वो एएनसी चेकअप के लिए जाती है, तो जाती कब है? सबसे ज्यादा विजिट का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया में क्या है, एसीओजी गाइडलाइंस क्या कहता है। तो आज इन सारे गाइडलाइंस के साथ हम इस विजिट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? एंटीनेटल विजिट। एंटीनेटल विजिट क्यों करते हैं? फॉर द रूटीन चेकअप विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। विजिट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें रूटीन चेकअप कराना होता है, या टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ मदर एंड बेबी। ठीक है, तो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं अपनी हेल्थ के लिए, मदर अपनी हेल्थ के लिए और अपने बच्चे के लिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लिखेंगे कि करते क्यों है एंटीनेटल विजिट। और एंटीनेटल विजिट का मतलब क्या है? रूटीन चेकअप। ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम, अगर कोई स्पेशल केसेस है, हाई रिस्क केसेस है, तो ये विजिट ज्यादा भी होता है डॉक्टर्स के साथ। लेकिन है क्या? एक तरह का रूटीन चेकअप। रूटीन चेकअप विद फिजिशियन, डॉक्टर, ऑब्स्टेट्रिशियन, या फिर सीधा मैं लिख दूं हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिस भी डॉक्टर, फिजिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जा रही है, वहां पे रूटीन चेकअप के लिए, वही हमारा एंटीनेटल विजिट होता है। और इस एंटीनेटल विजिट का एम क्या है? टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ, टू मॉनिटर द हेल्थ, टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ मदर एंड फीटस। जो बच्चा अंदर ग्रो कर रहा है और मदर की हेल्थ, इन दोनों को मॉनिटर करने के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि मैम एंटीनेटल विजिट इंडिया में कम से कम कितना होना चाहिए? मिनिमम एंटीनेटल विजिट अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ एंड इन इंडिया। ठीक है, तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं। मिनिमम एंटीनेटल विजिट, मिनिमम एंटीनेटल विजिट। ठीक है, मिनिमम एंटीनेटल विजिट कहां पे डियर? इंडिया में और अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। तो दोनों डिस्कस कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, यानी कि डब्ल्यूएचओ का कहना क्या है कि कितनी विजिट्स होनी चाहिए, और इन इंडिया, इंडिया में कम से कम कितना बोला जाता है कि अगर इंडियन फीमेल इतना भी करा ले तो उसके बच्चे के लिए ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में पता है आपको, इतना अवेयरनेस नहीं है। जो गांव में है वो तो जाते भी नहीं है, बच्चे भी घर पे हो जाते हैं। अब तो बहुत ज्यादा सुधार आया है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी ये चीजें हैं। इसलिए इंडिया में क्या कहना है, तो देखो मैं यहाँ पे बता दूं, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ मिनिमम एंटीनेटल विजिट्स कितने हैं? 8 विजिट्स। ठीक है, और इन इंडिया कम से कम कितने विजिट्स होनी चाहिए? 4 विजिट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत जगह मैंने देखा है बच्चे गलत सीख रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको सही बता दूं, और सही के बारे में जानकारी, नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको एक्चुअल गाइडलाइंस पता होना चाहिए। और ये विजिट्स कितने कितने पे होता है? यहाँ पे टोटल 4 विजिट है, लेकिन इन 4 विजिट के लिए भी क्या कहना है कि इंडिया में कम से कम कितने वीक्स तक फीमेल को एक विजिट करा लेना चाहिए? तो ये है भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर। याद रखना, ये है कि कम से कम फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक फीमेल की एक विजिट जो है वो हो जाना चाहिए, यानी कि अप टू 12 वीक्स तक फीमेल की एक विजिट हो जानी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि सेकेंड विजिट को क्या बोला गया है। तो ये बोला जाता है अप्रोक्स 14 से लेकर 26 वीक तक हो जाना चाहिए, जिसमें आपको पता है जो सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टारगेटेड स्कैन बोलते हैं, 18 to 20 वीक्स पे होता है, वो इसी बीच में आ जाएगा। और वो टारगेटेड स्कैन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो बच्चे की ग्रोथ को, बच्चे के स्ट्रक्चरल एनॉमलीज को, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को, जो भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होगा उसका पता वहां पे चल जाता है। इसलिए ये स्कैनिंग होना, अल्ट्रासाउंड में वो टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एक विजिट कराना फीमेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और थर्ड विजिट की बात करूं, वो 28 से 36 वीक तक फीमेल को एक विजिट, 36 नहीं, 28 to 34 वीक्स मैं बोल देती हूँ, 28 to 34 वीक्स तक या 32 वीक्स तक फीमेल को एक विजिट करा लेना चाहिए। और फोर्थ विजिट जो है वो मोर देन 36 वीक।
अगर फीमेल 36 वीक को क्रॉस कर चुकी है तो एक बार विजिट करा लेना सबसे बेस्ट रहता है। ये इंडिया में मिनिमम विजिट्स है, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग आपने देखा है कि 8 विजिट्स है, और WHO के इस 8 विजिट्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। WHO के 8 विजिट्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने बड़े में लिखेंगे उतना अच्छे से हमें याद रहेगा, ठीक है, हमारे माइंड में पिक्चर्स इतना ही क्लियर रहेगा। WHO भी कहता है कि भाई अप टू 12 वीक्स तक तो एक विजिट करा ही लो कम से कम। फर्स्ट विजिट 12 वीक्स तक आपका एक हो जाना चाहिए, फिर आपका 20 वीक्स है, फिर आपका क्या है 20 वीक्स तक वो कहता है सेकेंड विजिट हो जाना चाहिए, फिर आपका 20 से 26 वीक है, फिर 30 वीक्स है। इस तरह से आगे जो है कितने विजिट्स हो गए, 4 विजिट्स हो गए। अब है 34 वीक, 36 वीक, 38 वीक्स, 40 वीक्स, 34 वीक्स, 36 वीक, 38 वीक्स, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी कितने वीक्स तक, 40 वीक्स तक है। तो यहां तक WHO का कहना है कि अप टू 40 वीक्स तक मिनिमम कितने विजिट्स होनी चाहिए, 8 विजिट्स। किसके अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO। कितने कितने वीक्स पे कराना है वो भी आपके सामने रिटर्न है, क्लियर है, मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं मैम टोटल विजिट्स तो बताओ, और ACOG गाइडलाइंस कहता है टोटल विजिट्स जो है 13 से लेकर 15 विजिट तक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ACOG गाइडलाइंस अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू द ACOG गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू द ACOG गाइडलाइंस टोटल विजिट्स कितना है, टोटल विजिट्स कितना है। और ये आप टोटल विजिट्स का क्वेश्चन अगर ये मेंशन नहीं भी होगा, अगर ये ACOG गाइडलाइंस नहीं भी दिया होगा और आपसे सीधा पूछा जाएगा कि भाई टोटल विजिट्स कितने हैं, तब भी आपका आंसर यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को आके कंफ्यूजन हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे मुझे पता है यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे कि मैम ये तो बता दो कि अगर WHO के अकॉर्डिंग, ACOG गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये है, तो WHO क्या कहता है, भाई WHO कुछ नहीं कहता, WHO ने जो कहना था वो कह दिया है, ठीक है। टोटल विजिट्स जब भी आएगा तब भी आप वही करोगे जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, चाहे आपको कुछ भी पूछा जाए। लेकिन मैंने आपको बताया है कि हाँ ACOG गाइडलाइंस ये कह रहा है कि अप टू 28 वीक्स तक, अप टू 28 वीक्स तक फीमेल को क्या कराना है भाई, मंथली विजिट, क्या कराना है, मंथली विजिट्स कराने हैं, ठीक है। फीमेल का मंथली विजिट्स होना चाहिए, और 28 से लेकर 36 वीक्स तक फीमेल का क्या होना चाहिए, ट्वाइस मंथली, ठीक है, यानी कि एवरी 15 डेज। आप यहाँ पे बोल सकते हो एवरी 15 डेज और एवरी 2 वीक्स, एवरी 2 वीक्स फीमेल को या एवरी 15 डेज जो है वो विजिट कराना है। कब, 28 से 36 वीक तक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि आफ्टर 36 वीक ऑफ जेस्टेशन, आफ्टर 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन फीमेल को कितनी विजिट्स करानी है, तो 36 वीक के बाद जो फीमेल को विजिट करानी है वो वीकली विजिट्स, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं डियर, वीकली विजिट्स कराने हैं, वीकली विजिट्स जो है वो फीमेल को कराना है। तो देखो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमने बोला अप टू 7 मंथ तक कितनी विजिट हो जाती है, 7। 28 से करें तो 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 कितनी विजिट्स हो रही है। यहाँ तक अगर हम 2 वीक्स में एक बार विजिट कराते हैं तो 4 विजिट्स आता है, और 36 वीक के बाद 37, 38, 39, 40 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तो भी कितने विजिट्स हो जाते हैं, 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई टोटल विजिट्स बताओ ना, टोटल विजिट्स कितने हो गए, तो आपने खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया 4, 4, 8 और 7, 15 विजिट्स। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मैम हमने तो पहले कहीं 13 पढ़ा है, हमने तो कहीं पहले 15 पढ़ा है, 17 पढ़ा है। तो ध्यान से सुनो, आप प्रेगनेंसी को कब बोलते हो कि प्रेगनेंसी जो है 36 वीक के बाद, यानी 37 पे भी हो सकती है, 38 पे भी बच्चा हो सकता है, किसी को 39 वीक्स पे भी हो सकता है, और अप टू 40 वीक्स तक हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो अगर किसी को बच्चा 37 वीक्स तक हो गया तो उसकी टोटल विजिट्स कितनी हो गई, 13। इसीलिए हम टोटल विजिट्स क्या पढ़ते हैं, टोटल विजिट्स का जो रेंज है वो हम रेंज लिखते हैं हमेशा, कभी भी 15 नहीं लिखते हैं। 15 तो टोटल है ही, टोटल सेलेक्ट करना हो तो मैं यही बोलूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप 15 को करोगे, क्योंकि 40 वीक्स तक टोटल 15 विजिट्स होती हैं। लेकिन किसी फीमेल को पहले बच्चा हो गया 37 पे, 38 पे, 39 पे, इसलिए हमेशा हम रेंज लिखते हैं 13 to 15 विजिट्स। समझ में आया,
समझ में आया कि ये रेंज क्यों पढ़ा जाता है, ये रेंज हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि 13 to 15 विजिट्स किसी फीमेल को अगर बच्चा 37 पे 38 पे हो गया तो हमें उसकी तो विजिट कम ही होगी, 13-14 विजिट्स ही होंगी और बच्चा हो जाएगा, 13 विजिट्स ही हो पाएंगी, ठीक है, या उससे कम ही हो पाएंगी। तो ये हम इसलिए पढ़ते हैं रेंज। मुझे लगता है आपको विजिट्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि हम रूटीन चेकअप विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं और मॉनिटर करते हैं मदर के स्टेटस को, बेबी के स्टेटस को। इसीलिए हम एंटीनेटल विजिट्स करवाते हैं ज्यादा से ज्यादा, जिससे कोई भी हाई रिस्क केसेस हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, उसे हम अर्ली बेसिस पे क्या करें, डायग्नोस कर पाए और ट्रीट कर पाए। समझ में आ रहा है? कोई भी एबनॉर्मैलिटी से हम बचा पाए या उसको हम जागरूक कर पाए, उसे हम समझा पाए, एजुकेट कर पाए मदर को, इसीलिए हम विजिट्स कराते हैं। WHO 8 मिनिमम विजिट्स और इंडिया में 4। टोटल हम बात करें तो 13 to 15। जो वीक्स बताया है वो याद रखना है, कब करना है, कैसे करना है। तो आई थॉट, मुझे लगता है आने वाले सारे क्वेश्चंस जो विजिट्स से रिलेटेड हैं वो आपको समझ में आ गया होगा इन शॉर्ट वीडियोस में। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।